3, 2, 1 स्टार्ट। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के मामले में 2 अगस्त को भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। दुर्भाग्यवश इस दिन दुनिया में सबसे अधिक कोरोना मरीज भारत में मिले। देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी कोरोना की चपेट में आ गए। लगता है कि लॉकडाउन के बाद हुए अनलॉक को हमने हल्के में ले लिया या फिर बात कुछ और है, जो हम समझ नहीं पा रहे। देश के गृह मंत्री और राज्यपाल मुख्यमंत्री का कोरोना की चपेट में आना गंभीर खतरे की तरफ संकेत करता है। मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाने के बावजूद बीमारी की चपेट में आना आमजन के लिए चिंता का बड़ा कारण बन रहा है। कोरोना के शुरुआती दौर में चर्चा चीन की होती थी, फिर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और स्पेन सुर्खियों में छाए रहे। इन देशों में 20-20 हजार मरीजों के रोज सामने आने की खबरें धड़कन बढ़ाती थी, लेकिन तमाम सावधानियों के बावजूद आज देश में 55-56 हजार मरीज सामने आ रहे हैं। कई राज्यों में तो स्वास्थ्य सेवाएं जवाब देनी लगी हैं। अलग-अलग रिपोर्ट भविष्य के प्रति चिंता का माहौल बना रही हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। वह यह कि बीमारी से हमें लड़ना तो पड़ेगा। दिल्ली समेत कुछ राज्यों में हुआ अच्छा काम सुकून देने वाला भी है। दिल्ली में भले 1,38,000 मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन सुखद पहलू यह भी है कि वहां एक्टिव मरीजों की संख्या अब 10,000 तक सिमट गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी एक्टिव मरीजों की संख्या औसत से बहुत कम है। दिल्ली में तमाम राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार कर केंद्र और राज्य सरकार एक मंच पर आई, तो कोरोना को मात देने के प्रयास भी रंग लाए। दूसरे राज्यों में भी ऐसे प्रयास होने चाहिए। कोरोना हमें कब तक परेशान करेगा, कोई नहीं जानता। लेकिन शुरुआती दौर की सावधानियों को फिर से अपनाएं तो संक्रमण पर तमाम लगाने के कामयाबी जरूर मिल सकती है। यूरोपीय देशों के अनुभवों से भी सीख ली जा सकती है। दूसरे महायुद्ध के बाद से दुनिया सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। चिंताजनक बात यह है कि विकसित देश तक इससे लड़ते लड़ते पस्त हो चुके हैं। हमारी गिनती तो विकासशील देशों में होती है।
कोरोना से जंग अभी थमने वाली नहीं लगती। विराम सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। विराम पता यह भी लगाया जाए कि आखिर देश के गृह मंत्री कैसे इसकी चपेट में आ गए। कहीं हम कम्युनिस्ट स्पैन के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। तमाम आशंकाओं का समाधान होने पर रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। विराम खतरा दिख रहा है, तो इससे निपटने के हर कोण पर ध्यान देना होगा। विराम शुरुआती दौर में कोरोना से बचा रहा, पूर्वोत्तर भी अब डरा है। विराम ऐसे में लड़ाई को तेज करना होगा और हर रोज नई दिशा देनी होगी। विराम दुनिया आज हमारी तरह देखी रही है। विराम हमें दुनिया को दिखाना होगा कि हमारी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। विराम स्टॉप।